खबर इंदौर से है, जहां भाजपा से निष्कासित किए जाने पर पूर्व सांसद, प्रतिनिधि और निकाय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। खुलकर बोले राजेंद्र सिंह बुडानिया, विशाल राठी, सिर्फ हमें ही निष्कासित किया है। अगर चारों निकाय में पार्षद को भी करते निष्कासित तो गिर जाती तीनों निकाय की परिषद। इंदौर जिले की देपालपुर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के समर्थन में खुलकर आए अब भाजपा के नेता और पूर्व सांसद, प्रतिनिधि मैदान में हिंदुत्व विचारधारा और कट्टर हिंदूवादी छवि के साथ समरसता की मिसाल कायम करने वाले राजेंद्र चौधरी के समर्थन में मतदान करने की अपील। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट नमिता सिंह के साथ। मुख्य चुनाव संचालक निर्दलीय उम्मीदवार श्री राजेंद्र सिंह जी चौधरी का हमारे वरिष्ठ साथी श्री विशाल जी राठी और राजेंद्र सिंह जी बुडानिया को कल भारतीय जनता पार्टी ने जिला संगठन ने बिना नोटिस दिए इनको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उसके बारे में हम आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। मेरा नाम विशाल राठी की बात है। राजेंद्र सिंह जी बुडानिया राजपूत समाज के कैंडिडेट, इनको खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी टिकट मांगा था, उन्होंने दी नहीं। तो कैलाश जी विजयवर्गीय जी महासचिव थे, वो आए बुडानिया, राजपूत समाज के कम से कम 1000 लोग थे वहाँ पे। उनके सामने उन्होंने सीएम साहब से फ़ोन पे बात कराई, मैं वहीं खड़ा था। उन्होंने 15 मिनट तक बात करी, उसके बाद आश्वासन दिया था कि अगली बार राजेंद्र जी आपको हम टिकट देंगे, इस बार आप भारतीय जनता पार्टी का कार्य करो। तो पिछली बार भी राजेंद्र जी और पूरी समाज ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद फिर इस बार फिर टिकट मांगी तो उन्होंने फिर नकार दिया। यही परिवारवाद चल रहा है पार्टी में, तो कहीं ना कहीं इनकी गलती है, इनको समझना चाहिए। भाई साहब क्या है कि पिछली बार जब मैं ताई जी का प्रतिनिधि था, जब उन्होंने सपोर्ट किया था पूरा और संगठन में हमारा नाम ऊपर तक रखा गया था, पर सीएम साहब के कारण पिछली बार टिकट नहीं मिल पाया। और सीएम साहब ने पिछली बार वादा किया था, मैंने निर्दलीय फार्म जमा किया था और उन्होंने वादा किया था कि अगली बार आपको टिकट दिया जाएगा। और उन्हीं के कहने पे मैं 5 साल सतत कार्यकर्ताओं के बीच में लगा रहा और देपालपुर की जनता की सेवा करता रहा। अब जब पार्टी ने निष्कासित कर दिया, ऐसा एक पत्र सामने आया है, तो अब आने वाले समय में किस तरह से आप काम करेंगे, किनके लिए काम करेंगे? हाँ, पार्टी ने जो निष्कासित किया गया है वह एक विचारधारा के तहत किया गया है। उन्होंने जो गलत विचारधारा के लोग हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, वो उन विधायक जी जो पूर्व विधायक उनके कहने पे निष्कासित किया गया है। वो बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं कार्यकर्ताओं को, और निष्कासन करना है तो जितनी भी नगर पंचायतें हैं उनके पार्षदगण हमारे साथ में हैं, उनको निष्कासित करें। उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके कारण क्या है कि सभी नगर पंचायत ध्वस्त हो जाएगी, धरातल पर आ जाएंगे ये। वो इस कारण से किसी भी पार्षद को आज तक न तो नोटिस दिया गया है, न ही उनका निष्कासन किया गया। देपालपुर नगर परिषद में भी जो साथ में है पार्षदगण, बेटमा में भी है, हाथोद में भी है और गौतमपुरा में भी हमारे साथ में है। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ये? सामाजिक स्तर पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पिछली बार भी हज़ारों लोग समाज के मेरे साथ थे और सीएम साहब ने सभी के सामने वादा किया था, और मेरे साथ जो धोखा हुआ है उसका परिणाम पार्टी आज भुगतेगी। इसके लिए आप समाज को क्या कहना चाहते हैं? समाज जनों के यही मेरा निवेदन है कि जो अभी जो कार्य कर रहे हैं वो घर बैठेंगे और जबरेश्वर सेना को वोट करेंगे। कहूँगा कि पहली बात तो बिना नोटिस किए मुझे जानकारी दिए बिना अचानक निर्णय लिया। दूसरी बात, अभी जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो चुनाव में हैं और जो उनकी जगह कार्यकारी जिलाध्यक्ष जी बने हैं घनश्याम जी नारोलिया, मुझे लगता है पार्टी संविधान उनको अधिकार नहीं देता कि वो किसी को हटा सकें, इसलिए मैं उसको अवैध मानता हूँ। लेकिन फिर भी जो हमारा संघर्ष इस देपालपुर की मुक्ति के लिए है, हमारा संघर्ष हमारी मातृभूमि को बाहरियों से मुक्त कराने के लिए है, हमारा संघर्ष परिवारवाद से मुक्ति के लिए है, जो इसके लिए हम कांग्रेस को कोसते रहते हैं, हमारा संघर्ष हिंदुत्ववाद के लिए है कि ये रात को टोपी पहनते हैं चले जाते हैं और उन लोगों से जिन लोगों ने पत्थर मारा हिंदू समाज पे राम मंदिर के अवसर पर, उन लोगों के पास में जाके वोट मांगने चले जाते हैं। हमारा संघर्ष उन लोगों से है। अगर वो सब संघर्ष में हम कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से एक असली हिंदूवादी का साथ देने का अवसर हमको मिल रहा है। और उसके लिए हम ये पद अगर हमको नहीं मिले, छोटे मोटे झुंझुने जो देकर हमसे काम करवाया जाता है पदों के नाम पर, और गलत को गलत नहीं बोल सकते उस समय इस पार्टी संगठन और इस अनुशासन के नाम पर, तो ये सब चीज़ों से अब हम मुक्त होने के बाद बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। अब ज़्यादा खुलकर खेलने का अवसर मिलेगा। योगी मोदी विचारधारा, देखिए योगी जी का और मोदी जी का जब भी अवसर आएगा 4 महीने बाद में, तो हम पार्टी के साथ हैं ही सही और निश्चित रूप से करते रहेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप हमको दलित बनाकर आरती में शामिल होने से रोक सकते हो, लेकिन भगवान की भक्ति करने से नहीं रोक सकते। हमारी हिंदुत्व की विचारधारा का असली
अगर कोई यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है तो वो राजेंद्र जी चौधरी है, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए 10 साल जेल में काटे हैं। इन्होंने तो टोपी पहनकर हिंदू समाज पर पत्थर फेंकने वालों के ऊपर से वोट मांगने चले गए। इनके पास में हिंदुत्व का कोई आधार नहीं है, परिवारवाद चल रहा है। इनके पिता के बाद में ये और इसके बाद इनके बेटे। तीसरी बात, हम खुद भी यहाँ जानते हैं कि यहाँ के लोकल सुख दुख में ये लोग कोई आते जाते नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते, किसी से मिलते जुलते नहीं। अब आज एक ऐसा मर्द व्यक्ति, ऐसा बहादुर व्यक्ति हमको मिल गया है, हमारा नेतृत्व करने वाला, तो हमको ये छोटे छोटे बलिदान देने में कोई दुख नहीं है, बल्कि हम स्वतंत्र होने के कारण और खुश महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं।